27 साल के बाद बीजेपी का दिल्ली वनवास खत्म हुआ। करीब 3 दशक के काल में बीता एक दशक बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था दिल्ली में, क्योंकि अब से पहले अपराजय छवि वाले ऐसे किसी नेता से बीजेपी की टक्कर नहीं थी। इस बार अपराजय छवि वाले नेता अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाने में मोदी मैजिक कामयाब रहा। इस जीत का आधार नरेंद्र मोदी की साफ छवि है। इस जीत का आधार नरेंद्र मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र जीता गया और अब लगातार तीसरी जीत दिल्ली में दर्ज की गई। नरेंद्र मोदी के इस विजयावतारम ने विजय का क्रम टूटने नहीं दिया। देखिए दिल्ली में कैसे नरेंद्र मोदी ने इस चुनौती को मात दी है। मोदी 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 हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। मोदी 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 मोदी। 8 फरवरी को UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में महीन फर्क होता है, लेकिन जब 2 फरवरी को रामकृष्णपुरम की रैली के मंच से नरेंद्र मोदी ने विजय उद्घोष किया तो वो आत्मविश्वास से भरे थे। दूसरे राज्यों में राजनीति चमकाते। परिणाम इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी विजयावतरम की उपाधि के पात्र हैं। 3 बार देश जीत चुके नरेंद्र मोदी के सामने 2015 से दिल्ली जीतने की चुनौती थी और उन्होंने अपने अथक प्रयासों से सिद्ध कर दिया कि वो चुनौतियों को भली भांति जीतना जानते हैं। मोदी 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 मोदी। आज आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। इस नतीजे में भाजपा के कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत, उनका परिश्रम ये विजय को 4 चांद लगा देता। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री दिल्ली के दुर्गम किले को जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता अपने नायक पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सच से सामना हो भी गया। जब तक के हमारे हाथ मजबूत करो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जनाधार उसकी लोकप्रियता को अजेय माना जाता रहा है, लेकिन मोदी ने सिद्ध कर दिया कि अविजित को पराजित करना उन्हें आता है। भ्रष्टाचार विरोधी क्रांति की कोख से निकली एक पार्टी को मोदी ने एक ही दशक में दिल्ली की जनता की नजर में भ्रष्टाचारी सिद्ध कर दिया। आपके लिए मोदी ने शब्द गढ़ा। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। आपदा वालों को भगाना है, भाजपा सरकार बनाना है। आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली के लिए हर मौसम आपदा काल बना दिया है। 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी। आम आदमी पार्टी पर सबसे बड़े 2 आरोप थे, दिल्ली में शराब घोटाला और केजरीवाल का मुख्यमंत्री आवास।
जिसे कहा गया शीश महल। लेकिन इस चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी दिल्ली को यह समझाने में कामयाब रहे कि आम आदमी पार्टी जनहित नहीं, निज हित की राजनीति कर रही है। साथियों, जिनके खुद के शीश महल होते हैं, वो गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास के 2 BHK की चिंता नहीं करते। साल 2024 दिल्ली की राजनीति में तूफानी रहा। शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ा। स्वच्छ राजनीति के प्रतीक बन चुके नरेंद्र मोदी के लिए ये सबसे बड़ा अवसर बना। भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। 2015 में सत्ता संभालने के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में यमुना सफाई को मुख्य मुद्दा बनाया, जो 2025 तक अधूरा रहा। इसको मोदी ने चुनावी मुद्दा बना दिया। आपदा वालों ने दिल्ली को पानी माफिया के भरोसे छोड़ दिया है। इन लोगों ने 3 चुनाव में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे। आज कह रहे हैं, और बेशर्मी देखिए अब कहां तक पहुंच गए। अरे भाई, यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। 2025 की 8 फरवरी को यही हुआ। यमुना किनारे बसी दिल्ली से केजरीवाल की 1 दशक से ज्यादा चली सत्ता का अंत हो गया। अमित शाह जी ने जिस तरह अरविंद केजरीवाल अपनी नई राजनीति की वजह से पहचान बना पाए, लेकिन उनकी आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति को ही मोदी ने उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। यमुना इस चुनाव प्रचार के केंद्र में रही और परिणाम बता रहे हैं कि यमुना किनारे वालों के मन में क्या चल रहा था। कोंडली, पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर, कृष्णानगर, गांधीनगर, शाहदरा, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, घोंडा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद, करावल नगर, ये दिल्ली की यमुना किनारे वाली विधानसभा सीटें हैं। 2020 के चुनाव में इनमें से 14 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और 6 बीजेपी के हिस्से आई थी। लेकिन यमुना केंद्रित राजनीति के चलते हवा बदली और 2025 के चुनाव में यमुना किनारे की 13 सीटें बीजेपी ने जीत ली, जबकि आम आदमी पार्टी सिमटकर 7 सीटों पर पहुंच गई। तालियों से अभिनंदन कीजिए। मोदी 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 मोदी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सत्ता का आधार मुफ्त योजनाओं को बनाया और इस बार बीजेपी ने उनसे ज्यादा मुफ्त योजनाओं की घोषणा की। आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट बिजली फ्री दी, बीजेपी ने 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी दी। इसी तरह महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए का वादा किया, बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपए देने की गारंटी दी। दिल्ली ने मोदी की गारंटी पर दिल खोलकर भरोसा भी किया। साथियों, एक तरफ आपदा की झूठी घोषणाएं हैं,
दूसरी तरफ आपका सेवक मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी का नाम देश के भरोसे का प्रतीक बन चुका है। ब्रांड मोदी ने साबित कर दिया है कि मोदी है तो जीत की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मोदी